तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में आप प्लीज़ अपना परिचय दें। जी, मैं साध्वी श्री भक्ति गिरी जी, धर्मांसद हूँ, जिला अमरेली, गुजरात से। बहुत सुंदर। कुंभ आने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? कुंभ हमारे शास्त्रों में सब वर्णन किया गया है कि जो जब समुद्र मंथन हुए थे तब जो 14 रत्न निकले थे उसमें धन्वंतरी भगवान कुंभ लेके आए थे और देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था। देवों कुंभ लेके जा रहे थे, पीछे पीछे असुर लोग जा रहे थे। तो 4 जगह जो है, ये प्रयागराज है। कहाँ पर 4 जगह? कहाँ प्रयागराज है? प्रयागराज है, हरिद्वार है, हाँ। उज्जैन और नासिक। वो 4 जगह में कुंभ रखा और जो अमृत का जो जल गिरा, अमृत गिर गए, वहीं ये 4 जो कुंभ मेला लगता है। तो उस टाइम 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आए हैं। अद्भुत। रायपुर में राजीव लोचन है, वहाँ पे भी तो कुंभ लगता है, वहाँ भी संगम है। राजीव लोचन में भी संगम है रायपुर में। रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि भगवान विष्णु ने, जो माँ राजिम ने वहाँ भगवान विष्णु को अवतरित किया था। जानकारी है आपको? जी, वो इतनी जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने पूरा भारत। मैं आगे की बता रहा हूँ कि जगन्नाथपुरी में जो माँ कर्माबाई थी जी, वो कहा जाता है कि वो खिचड़ी जब बनाती थी जी, तो उनके हाथ की खाने खिचड़ी आते थे। हाँ, हाँ। और वही वो माँ राजिम है, वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया था माँ राजिम ने। और राजीव लोचन करके नाम हुआ है जी। राजीव मतलब जो कमल लैंड वाले भगवान विष्णु को। तो वो छत्तीसगढ़, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी 15 दिन वहीं रह के आया हूँ। अच्छा जी। मैं भी फक्कड़ हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए ईमानदारी से, इस सन्यास में ही क्या रखा है? आपने सन्यास क्यों लिया? जो सन्यास में है वो कहीं नहीं है और कुछ भी नहीं है सन्यास के बिना। जो अपना 4 आश्रम जो बताया है, तो इसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम। तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए और परमात्मा के पास में जो जाना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो ये लास्ट में मतलब जो सन्यास की दीक्षा नहीं होते हुए भी वो अंत में सन्यासी ही गिना। कहाँ जरूरत पड़ती है? गांडीव की टंकार में, रावण की हुंकार में जब वो भजन किया जा सकता है तो फिर इसकी जरूरत क्या है? वो समय मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गांडीव की टंकार में और रावण की हुंकार में जब उस भजन को किया जा सकता है तो फिर इसकी आवश्यकता क्या? प्रथम तो कहूँगी कि समय समय बलवान है। फिर अनुभूति सबकी अलग अलग होती है, अनुभव सबका अलग अलग होता है। किसी को टंकार में साधना हो जाती है, किसी को एकांत में हो जाती है, किसी को एकांत में मेला लगता है, किसी को मेला में एकांत लगता है। अच्छा, तो मैं अब समझा कि आपको मेला में भगवान के दर्शन होते हैं। यस। मतलब आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पलथी मार के तीसरी दुनिया में जाके दर्शन नहीं होते हैं, आपको भरी भीड़ में दर्शन होते हैं। हो जाते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। अच्छा, नवदा भक्ति होती है। अच्छा, वो जो नवदा भक्ति होती है उसके बारे में बताइए। जी, नवदा भक्ति में बहुत सरल है। जो अपने अष्टांग योग में जो नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, वो नवदा भक्ति का मतलब सहारा लेके वो परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी होती है वो नवदा भक्ति? नाम बताओ। प्रथम तो बताइए, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सत्संग से ही सब कुछ शुरू होता है। सत्संग से हमको क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है वो सत्संग से ही पता चलता है। क्या किसमें ज्ञान है किसमें अज्ञान है वही पता चलता है। फिर सत्संग से भक्ति का जो अपनी जो यात्रा है वो शुरू होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाते, जैसे अष्टांग योग में स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, वैसे नवदा भक्ति में भी परमात्मा को भाई दोनों रास्ता एक ही है, थोड़ा सरल है नवदा भक्ति में। कौन कौन सी मुद्राएं होती, किस किस मुद्रा से कैसे आगे निकलते हैं? जी, अष्टांग योग का मेरे को इतना वो परिचय नहीं है, हम तो साधना में गुरु मंत्र। कोई बात नहीं माय डियर ब्रो, बहुत अच्छा। मैं तो ये कहूँगा कि साक्षात देवी जी हैं और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे धन्य हैं भाग्य जो प्रयागराज में आके ऐसी महान विभूतियों के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपका सहृदय धन्यवाद देता हूं जो आपने बेशकीमती समय में से अपने ध्यान से, भजन से
इतर होके मुझे अपना प्रवचन दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता जी, हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।